नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में मैंने बताया है कि किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है और उससे वो सब कुछ भी करवा देती है जो वो कभी भी नहीं करना चाहता है। कहानी को लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। सदियों पहले जनकपुर पर राजा विष्णुवर्धन का शासन था, जिनके शासन में प्रजा अत्यंत खुश और सुखी थी। संपूर्ण राज्य में प्रेम और शांति की हवा एक जगह से दूसरी जगह है अनवरत बह रही थी। राजा विष्णुवर्धन के एक बेटा था, राजकुमार हर्षवर्धन, जो कि बहुत सुंदर और शरीर से हष्ट पुष्ट, बलवान और बहुत साहसी वीर था। लेकिन इन सब गुणों के बावजूद भी हर्षवर्धन था बड़ा ही शांति प्रिय, और जहाँ तक संभव होता हर्षवर्धन हर समस्या का हल शांति से ही निकालने की कोशिश करता था। किंतु यदि फिर भी हल ना निकलता तो अंतिम प्रयास हिंसा से करने से भी नहीं कतराता था। एक दिन हर्षवर्धन जनकपुर के भ्रमण के लिए सुबह सुबह महल से निकल रहा था कि महल के प्रवेश द्वार पर उसकी भेंट ऋषि कालमणि से हुई, जो कि अभी अभी महल में प्रवेश कर रहे थे। ऋषि कालमणि को देख हर्षवर्धन ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया और हाथ जोड़कर अपने भ्रमण पर जाने की आज्ञा ली। राजकुमार को चिरायु होने का आशीर्वाद देकर कालमणि दरबार में पहुंचे, जहां राजा विष्णुवर्धन ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें आसन दिया। कालमणि आसन पर विराजमान होकर कुछ देर राजन से राज्य और प्रजा के सुख दुखों की चर्चा करते रहे। कुछ देर बाद बोले कि राजन, वैसे तो भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है और हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, किंतु जब बात अपनों की आए तो हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्या पता कोई अनहोनी टल ही जाए। तब राजन ने ऋषिवर से जानना चाहा कि वह किस ओर इशारा करना चाहते हैं, क्योंकि कालमणि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उनकी भविष्यवाणी को जानना अति आवश्यक था, क्योंकि उनका कहा आज तक टला नहीं था। तब कालमणि बोले कि राजन, आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं आज तक राजकुमार से कभी नहीं मिला था, लेकिन जब आज मिला तो उनके निकट भविष्य में किसी संकट के आने का आभास मुझे हुआ है, और यह संकट उनके क्रोध की वजह से आने वाला है। तब राजन बोले कि हे गुरु श्रेष्ठ, हर्षवर्धन और क्रोध का तो कोई मेल ही नहीं है, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। तब मुनिवर बोले कि राजन, मैं भी राजकुमार के शांति प्रिय होने की बात सुन चुका हूँ, किंतु फिर भी यही सत्य है, आपको चेताना मेरा कर्म था। हो सके तो राजकुमार की सुरक्षा को बढ़ा दें, बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। उसे टाल पाना तो भगवान के लिए भी नामुमकिन है। इधर नागमणि ने भविष्यवाणी की ही थी कि उधर राजकुमार हर्षवर्धन को नगर में घूमते घूमते एक सुंदर लड़की बाजार में दिखाई दे गई। राजकुमार उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए और अपने घोड़े को उस सुंदर कन्या के पास ले जाकर रोका और बोले, हे सुंदरी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे जैसी सुंदर अप्सरा यहाँ बाजार में क्यों भटकती फिर रही है? तुम्हारी जगह तो हमारे दिल और महल में है। चलो हमारे साथ, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये कहते हुए राजकुमार ने अपना एक हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। तब लड़की ने राजकुमार का हाथ पकड़ा और एक जोर का झटका लगाया, जिससे राजकुमार नीचे गिर पड़ा, और उस लड़की ने लपक कर घोड़े की लगाम पकड़ी और उस पर बैठ गई और बोली, जो अपना घोड़ा नहीं संभाल सकता वह मुझे क्या संभालेगा। और फिर उसने घोड़ा दौड़ा दिया। उस वक्त बाजार में बहुत से लोग जमा थे। राजकुमार जब यूं नीचे गिरे और उस लड़की के कटु वचन जब उनके कानों में गए, तो राजकुमार क्रोध से आग बबूला हो उठे और दूसरा घोड़ा मंगवाया और उसे लड़की के पीछे दौड़ा दिया। लड़की के पीछे दौड़ते दौड़ते राजकुमार अब जनकपुर के जंगल में प्रवेश कर चुके थे। जंगल में कुछ दूरी तक तो वह लड़की हर्षवर्धन को दिखाई दी और फिर अचानक से गायब हो गई। फिर भी राजकुमार उसी दिशा में उसके पीछे पीछे आ रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा और वे दोनों एक गहरी खाई में गिर गए। राजकुमार जब खाई में गिरे तो पहले गहरे अंधेरे ने उन्हें घेर लिया और अचानक से एक प्रकाश पुंज आया और उसकी रोशनी में राजकुमार समा गए और अचानक से आकर धरती पर गिरे। धरती पर पहुंचते ही हर्षवर्धन की आंखों ने जो देखा
वह देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने वही लड़की थी, लेकिन वह आधी मनुष्य और आधी नाग के वेश में थी। और अचानक से उसके ही जैसे सैकड़ों जीवों ने हर्षवर्धन को घेर लिया। तब हर्षवर्धन को समझते देर न लगी कि यह कोई इच्छाधारी नागिन है। तब हर्षवर्धन क्रोधित स्वर में अपनी तलवार निकालकर बोला कि आज इस लड़की ने मेरा घोर अपमान किया है। यदि तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो इसे मुझे सौंप दो, वरना मैं आज तुम्हारे संपूर्ण लोक को निर्जीव बना दूंगा। तब उनमें से एक नाग बोला कि यह हमारे राजा नागराज नागेश्वर की बेटी राजकुमारी वैष्णवी है। तुम्हारी इतनी हिमाकत कि तुम हमारी राजकुमारी के लिए ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करो। लो संभालो हमारे प्रहार को। और सारे नाग उस पर टूट पड़े। हर्षवर्धन ने भी अद्भुत अद्वितीय साहस का परिचय दिया और खूब डटकर उनसे लड़ा। तभी वहां नागराज नागेश्वर आया और अपने फन से जहरीले विष की वर्षा राजकुमार पर कर दी, जिसका हर्षवर्धन के पास कोई तोड़ न था। और ज्यों ही विष ने उसकी नसों में प्रवेश किया, राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़े। फिर नागेश्वर ने वैष्णवी से पूछा कि यह युवक कौन था और इतना क्रोधित क्यों था। तब वैष्णवी ने बताया कि यह जनकपुर का युवराज हर्षवर्धन था और उसने आज की सारी घटना भी नागेश्वर को बताई। जब नागेश्वर ने सुना कि यह जनकपुर का युवराज था, तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा और उन्होंने बताया कि एक बार वह बचपन में पृथ्वी लोक पर गया था और वहां जंगल में अचानक आग लग गई थी, जिसने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वहां उस दिन यदि हर्षवर्धन के पिता विष्णुवर्धन ना पहुंचते समय रहते तो नागेश्वर बच नहीं पाता। और आज उसने उसी विष्णुवर्धन के बेटे को मृत्यु शैया पर लेटा दिया था। फिर नागेश्वर ने हर्षवर्धन के शरीर से अपने विष की एक एक बूंद को निचोड़ा। कुछ दिन के उपचार के बाद हर्षवर्धन को होश आया। तब नागेश्वर ने उसे क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी और अपनी बेटी नाग राजकुमारी वैष्णवी के साथ उनकी शादी संपन्न करवाई। फिर राजकुमार अपनी पत्नी राजकुमारी वैष्णवी को लेकर जनकपुर लौट आए। अपने राजकुमार और उसकी पत्नी को पाकर राजा विष्णुवर्धन और जनकपुर की प्रजा ने अपनी खुशी उत्सव मनाकर जाहिर की और सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।